एक आदमी एक जॉम्बी पर मोहित हो गया। इसे किसी को काटने से बचाने के लिए आवेई ने इसे एक दंत पट्टी पहनाई। इसके बाद दोनों एक जोड़े की तरह साथ में रहने लगे। लेकिन लड़की हर समय आवेई को खाने का सोचती रहती, चाहे सोते समय हो या घरेलू काम करते समय। लड़की हमेशा आवेई को छोड़ती नहीं, यहाँ तक कि जब आवेई शौचालय जाता वह भी उसके साथ जाती। हालांकि लड़की की नजर में आवेई केवल एक भोजन है, पर आवेई की नजर में लड़की एक खजाना है। आवेई उसके बाल सुखाने में मदद करता है, लड़की के दांत भी ब्रश करता है और उसके लिए दोस्तों को बुलाकर संगीत भी प्रस्तुत करता है। खाली समय में आवेई बाहर जाकर कुछ महिला जॉम्बियों से लड़ाई करता है, फिर उनकी हार चुराकर अपनी लड़की को देता है। लड़की के पास भले ही इंसानों की यादें नहीं है, लेकिन उसे यह हार बहुत पसंद आती है। महिला जॉम्बी को एक घर देने के लिए आवेई ने लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया। उसने कुछ जॉम्बियों को कुर्सियों पर बांधकर उन्हें दर्शक बनाया और फिर लड़की को सुंदर वेडिंग ड्रेस पहनाई। इस क्षण चाहे मनुष्य हो या जॉम्बी, सभी सामने की लड़की से बहुत मोहित थे। यहाँ तक कि पास में बैठे अकेले व्यक्ति के मुंह से भी लार टपक रही थी। अकेले व्यक्ति का संगीत शुरू होते ही एक मनुष्य और एक जॉम्बी धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। अभी ने लड़की को अंगूठी पहनाई और लड़की ने सहयोग करते हुए अपने हाथों के फूलों को आसमान में फेंक दिया। जॉम्बी भी दर्शक बनकर इसे लूटने लगे। पर जब दोनों किस करने की तैयारी कर रहे थे, लड़की ने अचानक अपना आपा खो दिया और आवेई की ठुड्डी को काट लिया। अन्य जॉम्बी ने यह देखते ही इकट्ठा होना शुरू कर दिया। शुक्र है कि दोनों जल्दी से भागे और खतरनाक स्थिति से बाहर निकल गए। उस दिन अखबार में अब ने देखा कि जॉम्बी वायरस का इलाज अब सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। अगर उन्हें दवा मिल जाए तो लड़की सामान्य हो सकती है। वहां पहुंचने के बारे में सोचकर अवे बिना देरी के निकलने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन वह जगह जहां दवा रखी गई थी पहले से ही जॉम्बीज के कब्जे में थी। लेकिन अपने प्रियजन को बचाने के लिए अवे कुछ भी परवाह नहीं करता। उसने ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और अकेले ही जॉम्बीज के झुंड में घुस गया। 1 लाख जॉम्बीज को खत्म करने के बाद वे अंततः हासिल कर ही लिए इलाज। पर ठीक जब वह लड़की को इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहा था, फिर से एक जॉम्बी सेना आ गई। दोनों जल्दी से गाड़ी के डिब्बे में छिप गए, लेकिन अफरा तफरी में इलाज को गाड़ी के बाहर गिरा दिया। अवे ने जल्दी से उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गलती से गाड़ी के नीचे एक जॉम्बी ने उसे काट लिया और जहर जल्दी से पूरे शरीर में फैलने लगा। उसने इलाज लिया और खुद को इंजेक्शन देने की तैयारी की। तभी इसी तरह संक्रमित उसकी प्रेमिका पास आ गई। उसने यह याद किया कि यह जो वास्तव में उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए था, पर अब दोनों संक्रमित हो चुके थे। अब केवल एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था। सोचकर कि उसकी गर्लफ्रेंड भविष्य में एक सामान्य जीवन जी सकेगी, आवेई के चेहरे पर खुशी की झलक आई। इसलिए उसने खुद को त्यागने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। जैसे ही जेजाओ शरीर में धीरे धीरे इन्फ्यूज हुआ, उसका शरीर भी धीरे धीरे साफ होने लगा, जबकि एवी का शरीर नियंत्रण से बाहर होने लगा। अपनी प्रेमिका को नुकसान न पहुंचाने के लिए उसने चुपचाप यहाँ से अकेले जाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद उसकी प्रेमिका आखिरकार इंसान बन गई, लेकिन अब उसे आवेई की सारी यादें खो चुकी थीं और इसी समय आवेई भी अपनी बुद्धि खो चुका था और झोंबी बन गया था। लेकिन जब उसने सामने सुंदर लड़की को देखा, तभी उसे एक परिचित एहसास हुआ। तभी भूखे जॉम्बियों का एक झुंड अचानक लड़की की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर आवेई ने तुरंत अपने शरीर से लड़की के सामने ढाल बना दी। लड़की ने अचरज से सामने के आवेई की तरफ देखा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि यह जॉम्बी कैसे रक्षा कर सकती है। मनुष्य देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सौभाग्य से उसी समय पूरी तरह से सशस्त्र कुछ मनुष्य उन्हें बचाने आ गए। हालांकि वे अब मनुष्य नहीं रहे, लेकिन वे अब भी लड़की के शरीर की वह परिचित खुशबू याद करते हैं। लड़की की सुरक्षा के लिए आवेई ने अपनी प्रेमिका की दांत की किटली बाहर निकालकर खुद पहन ली और फिर अकेले ही जॉम्बी सेना की दिशा में चल पड़ा। इस समय लड़की ने अचानक आवेई के कंधे पर दांतों के निशान देखे और पुराने दिनों की यादें एक एक करके फिर से जुड़ने लगी। लड़की को आखिरकार याद आ गया कि सामने खड़ा ये जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय आवेई था। जब तक वो होश में आई, आवेई पहले ही दूर जा चुका था। इसके बाद लड़की ने भी शिकारी दस्ते में शामिल होने का फैसला किया और वे जॉम्बियों का वध करने लगे। लेकिन उसी दिन लड़की अपने साथी को बचाते समय एक जॉम्बी के द्वारा अचानक हमला हो गई। सौभाग्य से एक और जॉम्बी बाहर आकर उसकी रक्षा कर लेता है। लड़की ने बंदूक उठा ली और दोनों जॉम्बीज पर गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सामने का जॉम्बी वही उसके दिल में बसे हुए आवेई है। आवेई के कंधे पर दांतों के निशान को देखते हुए लड़की अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने फिर से आवेई के शरीर पर काट लिया और इस कदम से आवेई की यादें एक एक करके पुनः संगठित होने लगी। बाद में लड़की आवेई को घर ले गई। उसने आवेई का मेकअप किया, घाव को ढक दिया और आवेई को अपने साथ वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया। दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे फिर से पहले जैसी खूबसूरत दिन लौट आए हो। खाना खाते समय एवे सीधा मुंह से खाने की कोशिश करता, तब लड़की उसे सिखाती कि इंसानों की तरह कांटे का उपयोग करे। लेकिन एवे अभी सीधा मुंह से खाने की आदत में था और जाहिर है ये उसके लिए लड़की की फटकार का कारण बनता। लड़की एवे को बाहर घूमने भी ले जाती, लेकिन एवे जब भी औरों को देखता वो अपने आप को बेकाबू होने से नहीं रोक पाता। लेकिन ये फिर से लड़की की एक और फटकार का कारण बनता। अक्सर मार पड़ती। लड़की अलाय को अपने साथ सुपरमार्केट ले जाती और हर बार वो बहुत सारे कपड़े खरीद लेती, जबकि अनाय पूरी जिम्मेदारी से लड़की के लिए बैग उठाते। अगर रास्ते में जॉम्बी मिलते हैं तो आवेई अपनी खौफनाक शक्ल दिखाकर उन्हें डरा देगा। आवेई के होने से लड़की की जिंदगी बहुत सुविधाजनक हो गई, लेकिन अच्छी जिंदगी हमेशा अस्थायी होती है। इस दिन जब लड़की सामान की खोज कर रही थी, उसे जॉम्बी ने अचानक से घेर लिया और आवेई बिना परवाह के उसके सामने खड़ा हो गया। इस तरह आवेई को शिकारी ने एक बुरे जॉम्बी के रूप में बेरहमी से मार डाला। भले ही प्रेमिका कैसे भी चिल्लाए, आवेई ने उसे जवाब नहीं दिया और इस समय जॉम्बी सेना पहले ही हमला कर चुकी थी। लड़की की सुरक्षा के लिए शिकारी उसे ले जाने के लिए मजबूर हुए। आवेई के खोने के बाद लड़की आंसुओं में डूब गई। थोड़ी देर बाद एक म्यूटेटेड जॉम्बी सेना के साथ मानवों पर हमला करने आया। म्यूटेटेड जॉम्बी के पास अत्यधिक आत्मोपचार की क्षमता थी और वह शिकारियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। जब सभी लोग असमर्थ हो गए थे, तभी एक परिचित छवि दिखाई दी। सोचा भी नहीं था कि आवेई भी विकसित हो गया। आवेई की मदद से सभी ने जल्दी से म्यूटेंट जॉम्बी को खत्म कर दिया और आवेई को भी शिकारी लोगों की स्वीकृति मिली। इसके बाद से आवेई खुलकर इंसानों के साथ रह सकता है। दोनों ने अंत में एक अनोखा समारोह भी आयोजित किया, आने वाली की शादी। हालांकि दोनों की शादी के बाद की जिंदगी बहुत खुशहाल थी, पर आवेई आखिरकार एक जॉम्बी ही था। भले ही वे साथ सोते थे, फिर भी बहुत सी चीजें नहीं कर पाते थे। इसलिए लड़की ने प्रयोगशाला में जाकर इलाज ढूंढने का फैसला किया ताकि आवेई को इंसान बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि प्रयोगशाला के लोग भी पहले से ही जॉम्बी बन चुके थे। लड़की को जॉम्बी पूरे समय जंगल में पीछा करते रहे। सौभाग्य से आवेई ने समय रहते जॉम्बी भाषा का उपयोग करके उन्हें रोक दिया। जब जॉम्बी को धोखा देकर दूर ले गए,
तो दोनों ने बेसब्री से बॉक्स खोला, लेकिन उसमें की दवा टूट चुकी थी। लड़की के निराश चेहरे को देखकर अवई उसे प्यार से दिलासा देते हैं। इस समय पास में अचानक मानव की आवाजें आने लगी। जब आवई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक माँ और बेटे को देखा। लड़के की चोट से लगातार खून बह रहा था, जिसने आवई को देखकर प्यास बढ़ा दी और वह उस पर झपट पड़ा। पर अगले ही पल वह ऐसा लगता है कि भले ही वह जॉम्बी बन गया हो, फिर भी वह शाम के खाने से डरता है और आवी केवल बेबस होकर जमीन पर बैठा आ भर सकता है। आवी के इंसानों के प्रति चाहत को बदलने के लिए लड़की ने उसे इंसानों की तरह जीवन जीने की शुरुआत करवाई। दांत में दर्द हो तो उसे दीवार के कोने पर काटने दिया जाता। हर सुबह उसे अपने साथ ब्रश करना जरूरी था और उसे इंसानों की तरह कपड़े पहनना भी सीखना था। बोर होने पर वे साथ में वीडियो भी देखते हैं, लेकिन जब आवी प्यारे छोटे बच्चे को देखता है तो अनायास ही बेचैन हो जाता है। इस समय लड़की उसे प्यार से एक लात मारती है और लड़की उसे इंसानों की तरह घूमना भी सिखाती है। घूमना तो आवई की ताकत है, लेकिन आवई इतनी तेजी से घूमता है कि वह उड़ने लगता है। रात में लड़की अवई को इंसानों के खेल कैंडी क्रश खेलने के लिए भी सिखाती है, लेकिन शांत दिन हमेशा अल्पकालिक होते हैं। उस दिन लड़की जब घर वापस आ रही थी तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। अवई को लगा कि सामने वाला आदमी लड़की के लिए खतरा है, इसलिए वह आदमी का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच गया। के बावजूद लड़की भी वहां पहुंच गई, लेकिन उसके सामने का दृश्य उसे हैरान कर गया। अवई के पैरों के नीचे झोंबी द्वारा काटी गई महिला पड़ी थी। लड़की ने सोचा कि ये सब अवई ने किया है। उसने इस सब को खत्म करने के लिए बंदूक उठाई और ये सोचकर कि अवई खुद को बचाने के लिए ऐसा बना, वह उसे मारने का साहस नहीं जुटा पाई। लेकिन महसूस कर सकता था कि लड़की बहुत दुखी है, पर वो लड़की को समझा नहीं सका था। लड़की ज्यादा दूर नहीं गई थी, तभी एक आदमी ने उसे बेहोश कर दिया, ले गई। उसे एक ऐसा ब्लैक मार्केट दिखाया गया जहां विशेष रूप से महिला जॉम्बीज का उत्पादन और बिक्री होती थी। उसने जो कुछ भी देखा उसे आखिरकार समझ में आया कि उसने आवई को गलत समझा। उन महिलाओं को आवई ने नहीं मारा था, लेकिन अब यह समझना बहुत देर हो चुकी थी। लड़की को हाथ पैर बांधकर जॉम्बी के सामने लाया गया और जैसे ही वह काटे जाने वाली थी, एक परिचित आवाज सुनाई दी। असल में अवई लोहे की बाल्टी पहनकर अपनी पत्नी को बचाने आया था। अवई खतरे की परवाह किए बिना दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह किसी को काटने के लिए मुंह खोलने वाला था, उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आ गई। इस आवाज को सुनकर उसने तय किया कि वह खुद से कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उनके खुद के पाले हुए ज़ॉम्बी को छोड़ देगा। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये बेखबर लोग अवई के सामने ही लड़की के साथ बदतमीजी करेंगे। अब अवई पूरी तरह से गुस्से में आकर उसने अपने दांत का फ्रेम हटा दिया और मिनटों में ही सभी लोगों को चबाकर मार डाला। अचेतन अवस्था में पहुंचे आवई को देखकर लड़की बेहद दुखी हो गई, लेकिन इस बार उसने आवई को दोष नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। जब आवई ने मुड़कर उसे काटने की तैयारी की तो लड़की ने बिना किसी झिझक के उसे चूम लिया। पुराने दिनों की यादें फिर से आवई के दिमाग में उभरने लगी। जब लड़की ने अपना मुंह खोला, जैसे उसने पहले ही आवई को मानव रूप में देख लिया हो। मैंने बहुत कोशिश की है, क्या मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? मैं लगभग एक शैतानी आत्मा बन चुका हूँ। इस समय लड़की को अचानक एक नई इलाज की जानकारी मिली। लगता है कि अब अवई को भी नहीं बचाया जाएगा।